हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। दोस्तों, वैसे तो इतिहास एक बहुत ही रोमांचक विषय है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इतिहास को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी ये शिकायत रहती है कि इतिहास पढ़ने में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। इतिहास एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे मेन कि इतिहास उन्हें याद नहीं रहता है। इसका एक कारण शायद वह धारणा है जो काफ़ी लंबे समय से कुछ शिक्षकों के द्वारा स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में बैठा दी गई है कि इतिहास ना तो साइंस है जिसे समझा जा सके और ना ही मैथ्स जिसे किसी फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व किया जा सके। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सिर्फ और सिर्फ रट के ही याद किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत धारणा है। सबसे पहले तो आप इस धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इतिहास को मज़ेदार तरीके से याद नहीं रख सकते, पढ़ नहीं सकते। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर का मकसद ही हमारा यही है। यहाँ आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए और जिनके द्वारा मुझे इतिहास को पढ़ने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। दोस्तों, मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरुआत की थी, तब मेरा भी हाल कुछ आप ही की तरह था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था इतिहास कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इतिहास को पढ़ने में। तब मैंने काफ़ी रिसर्च की और एक मेथड तैयार की जिसके द्वारा आज मैं ना सिर्फ इतिहास को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ, याद रख सकता हूँ, बल्कि इस काबिल हो गया हूँ कि मैं इतिहास पढ़ा भी रहा हूँ। उस मेथड को मैंने नाम दिया है दोस्तों 2 स्टेप मेथड। और आज अपनी वो मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी भी इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है कि आपको इतिहास याद नहीं रहता, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में आपके साथ मैं वो मेथड शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप स्कूल स्टूडेंट है या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास आपका एक सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को लास्ट तक बड़ी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और जो आज मैं इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ और ख़ासकर जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ आज, 2 स्टेप मेथड, उसको बड़े ध्यान से यूज़ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा अपनी स्टडी पे और आप देखेंगे कि उसका काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आप पाएंगे। और इतिहास को पढ़ने में आपको सिर्फ मज़ा ही नहीं आएगा, बल्कि आप इतिहास को काफ़ी लंबे समय तक आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज के इस लेक्चर की शुरुआत करें, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर को लेना शुरू कर रहे हैं तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बिल्कुल लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है वो इतिहास की पहेली को आपके लिए बिल्कुल आसान बना देगा। और यदि आप आज के इस लेक्चर को बीच में छोड़ देंगे या स्किप करके जाएंगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। इतिहास की पहेली आपके लिए एक पहेली बनकर रह जाएगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। यदि हम हिस्ट्री शब्द को ध्यान से देखें तो उसमें स्टोरी छुपा हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है कहानी। अतः हमें इतिहास को एक कहानी की तरह याद रखना है, ना कि उसे रटना है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि हिस्ट्री का नाम आते ही स्टूडेंट उसे रटना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। स्टोरी, यदि हम वर्ड को देखें तो उसमें से अगर स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट हम निकाल दें, एच और आई, तो बचता है स्टोरी। यानी सब्जेक्ट का नेम खुद हमें बता रहा है कि उसमें क्या है, स्टोरी है, यानी कहानी है। तो हमें कहानी को कहानी की तरह लेना है
उसे एक बोझ नहीं बनाना है, बल्कि कहानी की तरह एंजॉय करते हुए याद रखना है दोस्तों। तो कभी भी हिस्ट्री को रटने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें, वो एक कहानी है और उसे कहानी की तरह ही ट्रीट करें। जब भी आप कोई दोस्तों मूवी देखने जाते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों से कभी आपने कोई कहानी सुनी होगी, तो क्या आपने भी अपने माइंड को इतना प्रेशराइज्ड किया है क्या कि मुझे कहानी याद रखनी है, या ये मूवी में देखने जा रहा हूँ तो मुझे इसकी स्टोरी याद होनी ही चाहिए? नहीं ना। आप क्या करते हो, फ्री माइंड से कहानी सुनते हो, मूवी को एंजॉय करते हो, और क्या होता है, वो कहानी और मूवी आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस कहानी या उस मूवी को याद रखने के लिए आपने अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं किया। तो फिर हिस्ट्री पढ़ते वक्त क्यों करते हो? हिस्ट्री को भी आपको फर्स्ट फ्री माइंड से ही पढ़ना है दोस्तों। आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि ये कहानी है और मुझे इसको सिर्फ कहानी की तरह ही लेना है, ना कि उसको इतना बोझ बना लेना है कि याद रखने के चक्कर में हम और जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाए। तो हिस्ट्री को कहानी की तरह लेना है, ना कि एक बोझ की तरह। इतिहास को, उसके महत्व को जाने। दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उस विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके महत्व को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, उससे क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। यहाँ हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की बात की जाए तो इतिहास क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका इतिहास का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर हमने एक विस्तृत लेक्चर ले रखा है दोस्तों, जिसमें हमने इतिहास को और उसके महत्व काफ़ी अच्छे से समझाया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो लेक्चर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर लें, ताकि आप पहले इतिहास को अच्छे से जान पाएँ, उसके महत्व को अच्छे से जान पाएंगे, तभी तो उसे पढ़ना कैसे ये समझेंगे ना। या आप डायरेक्ट पहले से ही कैसे पढ़ना है ये लेके शुरू हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत आप शुरू से करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप चलें, एक एक करके चीज़ें याद रखें। अपना सिलेबस आपको याद होना ज़रूरी है, सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। दोस्तों, चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी करें, आपका सिलेबस आपके लिए एक रोड मैप की तरह होता है। यानी अगर आपको अपना सिलेबस याद है तो ये याद रख लीजिए कि आप 50% आपका काम हो चुका है। ये आपको अपने सिलेबस की ही जानकारी नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप उस सब्जेक्ट को कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, जिस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप 6th के स्टूडेंट हैं तो आपको 6th का हिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। और यदि आप 7th के हैं, 8th के हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि हिस्ट्री के आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ना है। तो अपना सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए और याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके लिए एक गाइड का काम करेगा। किताबें ज़रूर पढ़ें और हर चैप्टर को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। शुरू से ही गाइड्स और नोट्स की तरफ ना भागें। दोस्तों, ये एक बहुत ही गंदी आदत जो मैंने देखी है, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी बुक को कभी नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, गाइड्स ले आएंगे और उन गाइड्स को रटना शुरू कर देंगे, या किसी भी अच्छी नामी कोचिंग से नोट्स मंगवा लेंगे और उन नोट्स को रटना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत गंदी आदत है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी उस विषय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और वो विषय आपके लिए कभी भी आसान नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और बुक्स भी कैसे पढ़ना है, देखिए, हर चैप्टर जो भी है आपको 2 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ना ही है। 2 बार हर चैप्टर को आपको कम से कम पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते वक्त आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टोरी याद होना चाहिए या मुझे याद करना है, नहीं। अपना माइंड को प्रेशराइज मत कीजिए। सिर्फ एक स्टोरी की तरह, जैसे पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी ना, सिर्फ उसी तरह से आपको उस चैप्टर को पढ़ना है फ्री माइंड से, और
2 बार इसलिए क्योंकि एक बार में कभी भी किसी को कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ घटनाएं मेमोराइज होंगी, लेकिन जब आप सेकंड बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्या होगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने कहा जाता है ना कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों, वो बिल्कुल हकीकत है, वो सच है। यदि आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बुक्स को ज़्यादा प्रीफर करें। हाँ, गाइड्स और नोट्स बात की बात है, पहले आप शुरुआत बुक से करें। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप डायरेक्ट मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो लेके बैठ जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप परेशान हो जाएंगे और आपको कुछ याद नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा है पहले आप स्कूल जो छोटे लेवल की बुक्स है 6, 7, 8, 9, 10 वो बुक्स पढ़ें बिल्कुल फ्री माइंड से। देन उसके बाद यदि आप मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है हिस्ट्री की वो लेंगे तो आपको हिस्ट्री काफ़ी आसान लगेगी, इजीली समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी लंबे समय तक। और स्कूल स्टूडेंट्स को तो जो सिलेबस में बुक्स हैं वो बुक्स पढ़ना ही है। तो फ्रेंड्स, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए, ठीक है। गाइड्स का यूज़ कीजिए, नोट्स को यूज़ कीजिए, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली प्राथमिकता अपनी किताबों को दीजिए। एक साथ एक बार में सब कुछ पढ़ने की या याद रखने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले या 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यदि आप वाकई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको शुरू से पढ़ाई अच्छी से करनी होगी। आप एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि एक साथ कभी भी सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। इतिहास के वर्गीकरण का प्रयोग करें तथा इतिहास को सही क्रम में पढ़ें। वर्गीकरण इतिहास को आसान बनाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन चाहे हिस्ट्री में हो या साइंस में हो, वो चीज़ों को आसान कर देता है, शॉर्ट और सिंपल बना देता है। तो हमें यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, इतिहास के वर्गीकरण का प्रयोग करना है। इतिहास को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लासिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, जब हम इतिहास को वर्गीकरण के हिसाब से पढ़ेंगे तो इतिहास को हमें समझने में आसानी होगी और हम आसानी से उसे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते इतिहास का वर्गीकरण क्या है या इतिहास के वर्गीकरण को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस पर हमने एक विस्तृत लेक्चर बना रखा है काफ़ी अच्छे से। उसमें सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया है इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, किन आधारों पर किया गया है। तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगा दोस्तों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर ज़रूर लें और इतिहास के वर्गीकरण को अच्छे से जानें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। दूसरों से नोट्स लेने की बजाय अपने नोट्स आप खुद बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, वो अक्सर कोचिंग क्लासेस के नोट्स लेके उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का माइंड अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, हर इंसान के सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। तो इसी तरह दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो नोट्स एक इंसान के लिए आसान हो वो दूसरे को भी उतने ही अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप पहले खुद से बुक को, हर चैप्टर को 2 बार पढ़ें और फिर अपने हिसाब से अपने नोट्स आप खुद बनाएं, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा आसान लगेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेंगे लंबे समय तक। तो दूसरों से नोट्स लेके पढ़ने की बजाय दोस्तों, आप अपने नोट्स बनाना शुरू करें। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और यदि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो स्कूल में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको उसे फॉलो करना है। राजाओं व वंशों को उनका फैमिली चार्ट बनाकर याद रखें। एक दिक्कत ये भी सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आती है कि हिस्ट्री में इतने सारे वंश हुए, ठीक है, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास देखें या मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें, अलग अलग समय पे अलग अलग वंशों और अलग अलग राजाओं ने राज किया, तो उनको कैसे याद करें।
तो दोस्तों उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनका एक चार्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें मौर्य साम्राज्य जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है, ठीक है। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले हमें मगध को पढ़ना जरूरी है। मगध की स्थापना कैसे हुई? तो मगध की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश के राजाओं ने की थी। तो हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद जो नंद वंश है। तो पहले हमें वंशों का चार्ट बनाना है। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है प्राचीन भारत के इतिहास में वो होता है मौर्य साम्राज्य। तो फिर मौर्य साम्राज्य के राजाओं को एक एक करके उनको हम एक चार्ट के रूप में बनाना है। जैसे मौर्य साम्राज्य का चार्ट बनना है, इसी प्रकार मुगल काल जब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का, तो मुगल काल में जो भी राजा हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम मुगल काल पढ़ेंगे तो शुरुआत बाबर हुई। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। जो मेन है हमें उनके याद होना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज किया था। तो उन 5 वंशों का एक एक करके सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश। तो ऐसे करके यह जब आप चार्ट बनाना शुरू करेंगे, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का हुआ, फिर गुप्त काल का हुआ, ठीक है, श्रीगुप्त ने स्थापना की, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। फिर इस तरह एक एक करके जब आप सभी राजा और वंशों का क्या करना, लाइन डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, तो वो लाइन डायग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे राजाओं और वंशों को याद रखने में। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, उनके बारे में और अधिक जानें। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक एक पर्टिकुलर महापुरुष के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, तो इसमें उनकी पूरी लाइफ कवर हो जाती है। उन्होंने ज़िंदगी में कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन सी संधियाँ हुई, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो उनकी जीवनी में सभी आ जाते हैं। तो आप एक एक पर्टिकुलर जो हैं महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, उनके बारे में अधिक जान सकते हैं और इतिहास को अच्छे से याद रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऐतिहासिक फिल्में देखें तथा इतिहास से जुड़ी टीवी शो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत एक खोज आदि का सहारा लें। दोस्तों फिल्में और जो टेलीविज़न शोज़ हुए, ठीक है, जो टीवी पे आते हैं, उनका भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री को याद रखने में। क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों कि इंसान को पढ़ी हुई चीज़ों से ज़्यादा देखी और सुनी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। इसी कारण हम कहानियों को जो पढ़ते हैं वो हमें इतने अच्छे से याद नहीं रहती जितने अच्छे से हमें फिल्म की स्टोरीज याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो हम एक ही वक्त में देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो आप इतिहास से जुड़ी फिल्में हैं, ठीक है, जैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, शिवाजी महाराज पे बनी हुई फिल्में, या हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। या जो टीवी शोज आते हैं बहुत सारे, जैसे कुछ के मैंने यहाँ नाम दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत एक खोज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, महाराणा प्रताप, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स बने हुए हैं जिनका भी आप क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं हिस्ट्री को अच्छे से समझने में और जानने में। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो टीवी शोज हुए या फिल्में हुई उनका एक उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है, इसलिए उनमें बताई गई सभी बातें सच नहीं होती है। आई रिपीट दोस्तों, टीवी शोज और मूवीज़ में बताई हुई सारी बातें सच नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको अपनी बुक की हेल्प लेनी है, ठीक है। टीवी शोज देखिए, आप वहाँ से बिल्कुल सीखिए, वहाँ से जानिए हिस्ट्री के बारे में, मूवीज़ देखिए उनसे जानिए, लेकिन सच अगर आप, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स को फाइट करना है तो हमें अपनी बुक को आधार मानकर ही चलना है। तो जो बुक में दी हुई चीज़ें हैं ना, हमें उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, उन्हीं को अच्छे से याद रखना है, ना कि टीवी शोज़ और मूवीज़ में बताई। वहाँ से हमें सेंट्रल आइडिया लेना है कि क्या क्या इनकी लाइफ में हुआ था, ठीक है।
तो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रा रखिएगा। इतिहास के विभिन्न टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके उनसे जुड़ी घटनाएं कहानियों के रूप में अपने दोस्तों या अभिभावकों को सुनाएं और उनसे इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी करें। दोस्तों, कहानी जो होती है वो सबसे अच्छा तरीका होती है किसी भी चीज़ को याद रखने का। तो आप क्या करें, हिस्ट्री के जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक कहानी की तरह याद रखिए और उस कहानी को या तो अगर आपके घर में आपसे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को सुनाएं। उससे क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बोलते हैं और खुद सुनते हैं तो वो आपके माइंड में फिट हो जाती है। तो जब आप वो कहानी दूसरों को सुनाएंगे तो वो एक तरह से आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उनको क्या कीजिए, टॉपिक्स को कवर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो अगर आपसे छोटे बच्चे हैं तो उनको एक कहानी की तरह सुनाइए, और अगर छोटे बच्चे नहीं है तो आपके जो बड़े हैं, ठीक है, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। वो आपको और ज़्यादा अच्छी नॉलेज देंगे, वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। तो ये जो डिस्कशन है ये भी आपको हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने में और याद रखने में हेल्प करेगा। ऐतिहासिक घटनाओं को इमेजिन करना सीखें, खुद को इतिहास में शामिल करें। दोस्तों, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कहीं ना होते हुए भी उस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जब आप ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें इमेजिनेशन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इमेजिनेशन के थ्रू आप खुद को इतिहास में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आदि मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ज़रा कल्पना करके सोच सकते हो कि आदि मानव कैसे रहता होगा, कैसे इंसान का क्रमिक विकास हुआ होगा। या यदि बात करें हम गुप्त काल की, ठीक है, या किसी भी हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्यों सोने की चिड़िया कहा गया, ऐसा क्या हुआ होगा। तो आप इमेजिन करके उन चीज़ों को पढ़ के इमेजिन करके खुद को हिस्ट्री में शामिल कर सकते हैं। और जहाँ दोस्तों आपने खुद को हिस्ट्री में शामिल कर लिया तो फिर वो चीज़ आपके लिए भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। साम्राज्य को समझने के लिए नक्शों का प्रयोग करें। दोस्तों, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको उस समय के नक्शों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि मौर्य काल हुआ, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे पूरे भारत पे अपना शासन किया, तो वो कौन से हिस्से थे जो छूट गए थे। कलिंग के लिए अशोक ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो कलिंग कहाँ पर स्थित है। ये सभी चीज़ें आपको नक्शों से ज़्यादा क्लियर होगी। तो चाहे आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, गुप्त काल पढ़ रहे हो, या दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हो, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हो, या अंग्रेज़ों के बारे में, कुछ भी, आपको हर जगह नक्शों का हेल्प लेना है। नक्शों की सहायता से आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। एक जासूस की तरह हर टॉपिक की अच्छे से तैयारी करें, हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दें। दोस्तों, जब आप इतिहास पढ़ें तो आपको एक अपने माइंड में ये चीज़ भी सेट करके रखनी है कि किसी भी चीज़ को आप मिस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के पूछी जा सकती है। तो जिस तरह से एक जासूस अपने केस को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करता है, उसी तरह आपको हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है और हर एक छोटे बड़े पहलू पर आपको ध्यान देना है। इतिहास को याद रखने में आने वाली कठिनाइयाँ, डेट, ईयर, पर्सन, प्लेस आदि, अतः इन पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, यदि हम देखें तो इतिहास में मेन चीज़ें क्या होती है, डेट, सबसे ज़्यादा जो तारीखें होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही याद रखने में आती है कि किस तारीख को या कौन से साल में ये हुआ युद्ध, या कौन सा संधि कौन सी जगह पर हुई। तो डेट, ईयर, पर्सन और प्लेस, इन 4 चीज़ों को ही याद रखने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इनकी स्पेशल अच्छे से तैयारी करनी है। पढ़ने के या याद हो जाने के बाद उस टॉपिक को समय समय पर रिवाइज करते रहें तथा खुद को टेस्ट करते रहें। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक बार स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ याद हो जाती है तो फिर अगली बार वो उस चीज़ को खोल के ही नहीं देखता है, जो कि सबसे गलत चीज़ है। दोस्तों, जब आपको कोई टॉपिक अच्छे से याद हो जाता है तब वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर उसको रिवाइज करते रहे, ताकि आप उसे कभी भूलें नहीं।
आप ये सोच के बैठ जाएंगे, ये मान लेंगे कि अब मुझे याद हो गया और अब मुझे उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप धीरे धीरे करके उसमें मिस्टेक्स करना शुरू करेंगे, और मिस्टेक्स होते होते फिर आप गलत चीज़ें याद रखने लगेंगे, और धीरे धीरे वो गलतियाँ आपको क्या करेगी, अपने जो कंपटीशन है उसमें पीछे ले जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसी गलतियां नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम उन चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना है। चाहे आपको याद हो, आपको पता है आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको सब अच्छे से याद है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको कोई याद भी हो गया है, ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आपको अच्छे से याद भी हो गया, फिर भी टाइम टू टाइम आपको उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। और रिवाइज करते वक्त आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं। उस टॉपिक से जुड़े सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं आपसे उस टॉपिक से जुड़े सवाल पूछने के लिए। तो इस तरह से आप खुद को टेस्ट करके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिनकी सहायता से मैंने इतिहास को अपने पढ़ने को आसान बनाया, और जो आपको हेल्प करेंगे। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस मेथड को जिसे मैंने अपने लिए बनाया था, अपने लिए, अपने ऊपर मैंने उसका टेस्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छे उससे रिजल्ट्स मिले। मैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट था, और इतिहास मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना आप सभी के लिए। लेकिन इस विधि के द्वारा मैंने इतिहास को काफ़ी अच्छे से समझा, जाना, और आज ये विधि मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस विधि को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपके साथ उस विधि को शेयर करने जा रहा हूँ जिसे मैं 2 स्टेप मेथड कहता हूँ। 2 स्टेप मेथड इसलिए क्योंकि इसमें मैंने 2 स्टेप्स बनाए हैं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2, जिसके थ्रू हम आसानी से इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आइए इस स्टेप का फर्स्ट स्टेप जानते हैं क्या है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के आधार पर उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसे आपको तैयार करना है, और फिर उस टॉपिक को अपनी किताब से एक कहानी की तरह पढ़ना है तथा याद रखने की कोशिश करना है। इस स्टेप में आपको केवल उस टॉपिक की मुख्य कथा या मेन स्टोरी याद रखना है। शुरू से ही तारीख, जगह और वर्ष याद करने या उन्हें रटने की कोशिश न करें। इस स्टेप में आपका सारा फोकस सिर्फ स्टोरी पर होना चाहिए, ना कि जगहों पर, जगह, तारीख या वर्ष पर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी बुक लेना है, और जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है या जो भी आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को निकाल कर आपको क्या करना है, पहले तो 2 बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, और उसको एक कहानी की तरह याद रखने की कोशिश करना है कि मेनली उस कहानी में हो क्या रहा है, कहानी क्या है। ठीक है, तो जब आप उस कहानी को समझेंगे, उस कहानी को आप याद करेंगे, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे इसके सन याद रखना है या मुझे इसकी जगह याद रखनी है कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। नहीं, आपको सिर्फ एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ना है, और एक स्टोरी की तरह उसको क्या करना है, याद रखना है। सिर्फ अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि नहीं मुझे शुरू से अक्सर, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जब भी कहीं पर नंबर्स देखता है वो उन नंबर्स को सबसे पहले कैप्चर करता है। और इसी कारण जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बाकी स्टोरी देखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सन और डेट को पकड़ना शुरू कर देते हैं, कौन सी तारीख है, कौन सा सन है। यही आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ क्या करना है, उस मेन स्टोरी को समझना है कि उसका सार क्या निकल रहा है, स्टोरी का क्या सारांश, क्या स्टोरी बन रही है, आपको उस स्टोरी को समझना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टोरी को समझना है। स्टेप सेकंड, अब इस स्टेप में आपको उस टॉपिक से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें, जगह, वर्ष और घटनाएं याद करना है। एक बार जब आपको कहानी अच्छे से याद हो जाए, तब उस कहानी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख, जगह और वर्ष याद करें। तारीखों, वर्ष और घटनाओं को सदैव एक क्रम में याद करें ताकि पढ़ने और याद रखने में आसानी हो। तारीखों, जगह, वर्ष और घटनाओं को पढ़ने और याद रखने में सावधानी बरतें, खासकर के एक ही जैसे नाम वाले युद्ध। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मेन स्टोरी पढ़ी, ठीक है, और उसको याद रखने की हमने कोशिश करी।
किसी भी स्टोरी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, स्टोरी को पढ़ें और वो स्टोरी किसी और को सुना दें। ठीक है, आप स्टोरी कहीं से भी पढ़ें और उस स्टोरी को क्या करें, आप किसी को भी सुना दें। तो जब आप वो स्टोरी किसी को सुनाएंगे ना, तो वो स्टोरी आपकी ब्रेन में फिट हो जाती है। तो हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में कहानी पढ़ी, हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक उठाया। ठीक है, जैसे मौर्य वंश उठा लिया कि मौर्य वंश को कैसे चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको अपदस्थ किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो हमको अभी डायरेक्ट क्या कर डायरेक्ट पे नहीं जाना है कौन से सन में हुआ क्या नहीं, हमको सिर्फ जस्ट एक स्टोरी के रूप में उसको देखना है कि हाँ इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई और फिर वो युद्ध करता गया, जीतता गया और पूरे भारत पर उसने क्या किया, एक छत्र राज करा। तो ये हमें एक मेन स्टोरी समझ में आ गई। फिर हमको उसमें क्या ऐड करना है, फिर हम उसको उसमें जगह को ऐड करनी है कि कौन सी जगह थी। जैसे मौर्य वंश की स्थापना की तो राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र। ठीक है, या फिर हमें अब एक एक करके उसमें क्या करना है, उसमें हमको तारीख और प्लेस ऐड करना है। जो इम्पोर्टेंट प्लेस थे, जो इम्पोर्टेंट डेट थी, जो सन थे इम्पोर्टेंट, उनको अब एक एक करके हमको उसमें फिट करना है। यानी हमने स्टोरी तैयार करके खाका तैयार कर लिया। अब उस स्टोरी में हमको क्या करना है, सिर्फ डेट और प्लेस और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे युद्ध वगैरह वो फिक्स करना रहने का। तो इस तरह से हम 2 स्टेप्स में बांट कर हिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जितनी भी तारीखें हैं उनको हमेशा एक क्रम में याद रखना। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को क्रम में याद रखते तो आपको याद रखने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है, याद रखना आसान हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमेशा क्या करना है, तारीखों, वर्ष और घटनाओं को एक क्रम में याद रखना है, जिस क्रम में वो हुई है उसी क्रम में। और जब आप युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैसूर युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध हुए, ठीक है, तो ये क्या ऐसे युद्ध है जो पानीपत का युद्ध हुआ, तो मैसूर के भी 3 युद्ध थे, कर्नाटक के भी 3 युद्ध थे, पानीपत के भी। तो नाम सेम है लेकिन अलग अलग वर्ष में हुए और अलग अलग राजाओं के बीच हुए। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हमें इनमें भी क्या करना है, वही क्रम रखना है। जो पहले हुआ उससे पहले, फिर जो सेकंड पे हुआ और फिर थर्ड पे, और साथ में इनके किस किस के बीच हुआ और कहाँ हुआ, इस तरह से एक टेबल तैयार करके इसको रख लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इस तरह 2 स्टेप मेथड के द्वारा आप इतिहास को आसानी से याद रख सकते हैं और इतिहास को आसान बना सकते हैं। दोस्तों ये वो 2 स्टेप मेथड थी जिसको मैंने अपनाया और इतिहास को अपने लिए आसान बनाया और उसे आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और जो आगे भी इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है दोस्तों, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनाइएगा। देखिएगा आपको आपके लिए इतिहास सरल हो जाएगा, इतिहास पढ़ने में आपको मज़ा आएगा काफ़ी। और इतिहास के बारे में जो ये धारणा बनी हुई कि इतिहास सिर्फ रट के याद किया जा सकता है या जिनको इतिहास बोझ लगता है, उनके लिए इतिहास काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। ब्लू बोर्ड क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।